तो आखिरकार राज्य निर्वाचन आयोग ने जयपुर ग्रेटर नगर निगम के मेयर चुनाव की प्रक्रिया यानी काउंटिंग और रिजल्ट पर रोक लगा दी है। इससे पहले हाईकोर्ट ने ग्रेटर मेयर सौम्या गुर्जर को बर्खास्त करने के सरकार के आदेश को रद्द कर दिया है। नए घटनाक्रम के बाद पूर्व मेयर सौम्या गुर्जर के फिर से मेयर बनने की संभावना बढ़ गई है। राज्य चुनाव आयुक्त मधुकर गुप्ता ने कहा कि कोर्ट के आदेश के बाद चुनाव प्रक्रिया पर रोक लगाई है। हाईकोर्ट के आदेश के बाद आगामी निर्णय लिया जाएगा। अब मतगणना नहीं होगी, मतपेटियों को सील करने के निर्देश दिए गए हैं। वहीं राज्य निर्वाचन आयोग के पूर्व सचिव अशोक जैन का कहना है कि अगर ये आदेश आया है तो इसका अर्थ है डॉक्टर सौम्या महापौर के रूप में कार्य कर सकती हैं। चुनाव प्रक्रिया भी स्वतः ही रद्द रहेगी। तो चुनाव प्रक्रिया स्वतः ही रद्द रहेगी, इस तरीके की प्रतिक्रिया सामने आई है, क्योंकि जैसे ही हाईकोर्ट का आदेश आया वैसे ही पशुपेश की स्थिति एक बार के लिए बन गई थी कि एक और तो जहां उपचुनाव के लिए मतदान जारी है तो वहीं दूसरी ओर हाईकोर्ट का ये आदेश। तो ऐसे में आगे क्या होगा क्या नहीं होगा, पर अब धीरे धीरे तस्वीर और स्थिति क्लियर होने लगी है और ये बात सामने आई है कि डॉक्टर सौम्या अब मेयर पद पर काम कर सकती है, क्योंकि उनके जो बर्खास्तगी के जो आदेश आए थे उन्हें हाईकोर्ट के द्वारा रद्द कर दिया गया है और अब कहा गया है कि इस पूरे मसले पर अब नए सिरे से सुनवाई होगी। नए सिरे से एक बार फिर से सुनवाई का जो दौर है वो शुरू होगा। तो क्या कुछ तस्वीर आगे बनेगी, ये देखने वाली बात रहेगी कि इस बार जब सुनवाई होगी तो किस तरीके के फैसले लिए जाएंगे। पर फिलहाल डॉक्टर सौम्या मेयर पद पर काम कर सकती है। और राज्य सरकार को निर्देशित किया है कि पुनः याचिकाकर्ता की सुनवाई की जाए और यथासंभव आदेश पारित किए जाएं नियमानुसार। इससे पहले उन्होंने जो भी कार्रवाई चुनाव की चल रही थी, जो प्रोसीडिंग्स थी, उसको रोकने का आदेश दिया है, जो कि रोक दी गई है। अब आगे कोर्ट के निर्णय का अध्ययन होगा, उसके बाद आगे कार्रवाई। पहले तो राज्य सरकार जो विभाग है, LST डिपार्टमेंट है, वो प्रोसेस दोबारा पूरा करेंगे। उसके बाद जो भी आदेश होंगे सरकार के या माननीय हाईकोर्ट के, तो उसके अनुसार हम तो कार्रवाई करेंगे। देखिए, इसमें क्या है, राज्य चुनाव आयोग सरकार के आदेश पारित होने के बाद ही हरकत में आता है, उसके बाद कार्रवाई चालू होती है। तो जो भी आदेश होंगे राज्य सरकार के या माननीय उच्च न्यायालय के, उसके अनुसार अग्रिम कार्रवाई की जाएगी। हाल फिलहाल ये कार्रवाई रोक दी गई है। कोर्ट में कल आर्गूमेंट हुए थे लगभग 1 घंटा, और आर्गूमेंट के बाद चूँकि अर्जेंसी ये थी क्योंकि आज पोलिंग हो रही थी, तो आज सुबह 10:30 बजे ऑन द टॉप ऑफ द लिस्ट मैटर को रखा था। न्यायालय ने सुबह सुनवाई की। सुनवाई करने के बाद इनिशियली पिटिशनर की जो दलीलें थीं उनसे सहमत होते हुए कोर्ट ने AG साहब से आग्रह किया कि भाई आप इसमें रुख स्पष्ट करें, या तो आप उस उक्त आदेश को विड्रॉ करें बर्खास्तगी का, अदरवाइज ऑर्डर पे ये रिट पिटीशन को एडमिट करके और स्टे किया जाएगा। अब इसी खबर को लेकर ज्यादा जानकारी के साथ हमारे सहयोगी भारत दीक्षित हमारे साथ जुड़ चुके हैं। भारत, क्या कुछ पूरी जानकारी और अभी क्या अपडेट? देखिए, बिल्कुल आयुषी, आज जिस तरह का माननीय न्यायालय हाईकोर्ट का जो डिसीजन आया उसको लेकर भाजपा में बेहद खुशी का माहौल है, क्योंकि आप देखिए आज जब चुनाव हो रहे थे महापौर के, तो उस वक्त भी भाजपा के तमाम जितने भी पार्षद थे, चाहे वो नेता थे, पूरी तरह से आश्वस्त थे कि आज चुनाव होंगे तो भाजपा की जीत होगी। लेकिन जिस प्रकार से हाईकोर्ट का जो डिसीजन यहाँ पर आया, जिस प्रकार से डॉक्टर सौम्या गुर्जर का जो बर्खास्तगी का राज्य सरकार के द्वारा आदेश जारी किया गया था उसको रद्द यहाँ पर किया गया, तो कहीं ना कहीं जो आसार यहाँ पर बन रहे, एक बार फिर से सौम्या गुर्जर की वापसी के यहाँ पर आसार बन रहे, तो सौम्या गुर्जर भी भाजपा से आती है। ऐसे में दोनों ही तरफ भाजपा की जीत है। अगर सौम्या गुर्जर भी दोबारा से फिर महापौर बनती हैं, हालांकि लगभग ये तय हो चुका कि सौम्या गुर्जर की वापसी होनी है, लेकिन अभी फिलहाल राज्य सरकार की ओर से आदेश आना बाकी है। लेकिन अगर सौम्या गुर्जर भी महापौर बनती हैं फिर से एक बार, तो भाजपा की जीत है। वहीं दूसरी ओर अगर रश्मि सैनी अगर आज चुनाव यहाँ पर जीतती तो भी भाजपा की जीत होती। तो कहीं ना कहीं भाजपा के खेमे में खुशी का माहौल है। लेकिन सबसे बड़ी एक सोचनीय विषय ये है कि जब से आज 2 साल, देखिए आज ही का दिन है जब सौम्या गुर्जर ने 2 साल पहले शपथ ग्रहण किया था, 10 तारीख का ही दिन था, और आज के दिन लगातार पहले सौम्या गुर्जर बनी, उसके बाद जब मेयर और कमिश्नर का विवाद हुआ तो सौम्या गुर्जर को हटाया गया, फिर शील दवाई को कार्यवाहक महापौर बनाया गया, फिर सुप्रीम कोर्ट से स्टे लेके सौम्या गुर्जर फिर से एक बार कुर्सी पर बैठती हैं, फिर सरकार उनको हटाती है, फिर कार्यवाहक महापौर शील दवाई आती हैं, और उसके बाद अब चुनाव होते हैं। तो जो ये लगातार जिस प्रकार का घटनाक्रम चल रहा है उसमें सबसे ज्यादा
जो परेशानी जो झेलनी पड़ रही है वो आम जनता को झेलनी पड़ रही है। क्योंकि देखिए बार बार महापौर हटती हैं तो आम जनता इतना प्रभावित होती है कि जो उनके जन उपयोग जो समस्या है, उनके जो काम होने चाहिए तो वो काम नहीं हो पा रहे हैं। यही कारण है कि तमाम वार्डों के जो वार्ड पार्षद है वो बेहद परेशान है। बात की जाए तो सफाई की बात कर लीजिए, चाहे रोड लाइट से जुड़ी वो बात हो, चाहे विकास कार्यों की हो, चाहे सड़कों में कॉलोनी की बात हो, तो कहीं ना कहीं आम जनता बेहद प्रभावित हो रही है और अपने आप को कोस रही है कि देखिए जिस तरह से एक बड़ी उम्मीद के साथ उन्होंने शुरुआत 2 साल पहले जब चुनाव में भाग लिया था, वोट किया था, उसके बाद उन्हें लगा कि स्थायी मेयर मिलेगा, वो जयपुर ग्रेटर का विकास यहाँ पर कराएगा, एक स्वच्छ जयपुर ग्रेटर का निर्माण होगा। लेकिन स्थिति बिल्कुल विपरीत हो गई। ग्रेटर नगर निगम पूरी तरफ से इन चुनावों की प्रक्रिया में हटाने गिराने इन्हीं में लगा रहा। इसका लिहाजा सबसे ज्यादा भुगतना यहाँ पर आम जनता को पड़ा। आपने देखा कि कई पार्षद भी ये कह रहे थे कि हमारे काम यहाँ पर नहीं होते हैं, कभी कार्यवाहक मेयर बनती है तो कई महापौर बन जाती हैं। तो लगातार जो 2 साल का जो समय है वो इसी प्रक्रिया में व्यतीत हुआ। लेकिन अब जिस प्रकार का जो निर्णय हाईकोर्ट का आया, अगर फिर से एक बार सौम्या गुर्जर बनती हैं और वो लगातार कंटिन्यू करती हैं, तो जो बच्चे कुछ जो 3 साल है उनमें आम जनता के अगर काम होंगे तो जनता भी यहाँ पर खुश रहेगी। देखिए मेयर किसी का भी हो, जब मेयर बनता है तो कोई पार्टी नहीं होती, क्योंकि जनता उसके लिए सब बराबर होती है, कोई पार्टी यहाँ नहीं होती। लेकिन लगातार अगर आप इसी प्रक्रिया में रहेंगे कि चुनाव हो जाए, फिर से मेयर हटा दें, फिर कार्यवाहक नियुक्ति, तो इससे जो आपसी जो सामंजस्य होता है, बात चाहे प्रशासनिक अधिकारियों के साथ ट्यूनिंग की बात हो, चाहे अन्य चीजों की बात हो, तो वो ट्यूनिंग कहीं ना कहीं बैठ नहीं पाती। इससे क्या है कि आम जनता के जो विकास के कार्य जो होने चाहिए थे, देखिए नियम ये कहता है कि बोर्ड मीटिंग हर 2 महीने में बुलाई जानी चाहिए, लेकिन बोर्ड मीटिंग है इन कार्यकाल के चक्कर में अभी तक 2 बार बोर्ड मीटिंग हुई, क्योंकि लगातार हटाने और गिराने का ही जो लगातार जो मैसेज है वो यहाँ पर चलता रहा। बोर्ड मीटिंग के अंदर जो विकास के कार्यों को जो परमिशन यहाँ पर मिलती है, अनुमति मिलती है, जो क्रियान्वयन होता है वो अभी तक नहीं हो पाया। तो तमाम जो चीजें हैं वो बहुत बेहद प्रभावित होती हैं। लेकिन अब आम जनता भी चाह रही है कि अब आखिरकार में एक डिसीजन ऐसा हो जो परमानेंट मेयर है वो ग्रेटर निगम का बने। जी आयुष। बिल्कुल भारत, अब आम लोग यही चाहते हैं कि अब ये जो कुर्सी की लड़ाई है वो खत्म हो जाए और उनके क्षेत्र में विकास हो। बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए, पूरी जानकारी के लिए।